तो सारे भाई मेरे कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल फिटनेस तने। आज मैं आपको चेस्ट का वर्कआउट बताऊंगा जो आपको इंसेन पंप देगा अपर, मिडल और लोअर चेस्ट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाइयों पहला मेरा वर्कआउट है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, मतलब जो थोड़ा रोज के रोज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स पे एक्सरसाइजेस, तो इसके साथ आप कर सकते हो इंक्लाइन डंबल। तो मैं दोनों के मूवमेंट बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली वाइडन अप करो, और वहां बिल्कुल ये आपकी शोल्डर वेट है ना जितनी, उतना ही आपका ये होना चाहिए। अब इसके बाद स्टार्ट करना स्कैप, अपनी पीछे की जो बैक है स्कैपुला को अंदर की तरफ करके चेस्ट को बाहर निकालना, शोल्डर को पीछे की तरफ गिराना। अब कई बंदे इस चीज में गलती ये करते हैं कि शोल्डर आगे कर देते हैं उठाते वक्त। ये नहीं करना हमें, जितना हो सके इसको दबा के रखना, बैक पे फोकस करना कि मैं इसको पिंच करके रखूं, वरना आपके शोल्डर्स पे आएगा, आपके ट्राइसेप पे आएगा। अब इसको लिफ्ट करो। अच्छा, अब जो गलती करते हैं हम सीधा अपर पे लेकर आते हैं, ये भी करेक्ट है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको और अच्छा पंप चाहिए तो थोड़ा सा इसको आगे रखो, बिल्कुल अपने चेस्ट लेवल पे लेकर आओ और पूरा आगे की तरफ पुश करो। ज्यादा आगे मत करना, शोल्डर पे आएगा। सो अपने इस चेस्ट की स्टार्टिंग लेवल पे ही लेकर आओ, इससे बाहर नहीं लेके जाना। यहां से पुश करो पूरा ऊपर, डाउन, अब इसके साथ करते हैं हम डंबल प्रेस। डंबल प्रेस की थोड़ी सी मूवमेंट में बदलता हूं। इससे होगा क्या, बिल्कुल अपर जो हमारे इस सेक्शन का होता है, कॉलर बोन के सेक्शन का होता है अपर चेस्ट, उस पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। इसमें भी सेम चीज है, बट इसमें ना हम कई बंदों को देखा है मैंने बाहर ये करते हुए। ये नहीं करना हमें, हमारी चेस्ट यही है तो यही तक ही लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसको कोशिश करना कि जितना हो सके स्ट्रेट अपने कॉलर बोन के लेवल पे लेकर आओ, डाउन, और एक कॉलर बोन के लेवल तक लेकर आओ। इसमें भी सेम चीज है, शोल्डर पीछे, चेस्ट आगे, ये डाउन एंड अप। ज्यादा नीचे नहीं लेके गिराना, यही नीचे तक लेकर आओ और यहीं से अप। आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी, अगर आपको होती है नीचे कमेंट सेक्शन में बर्न की इमोजी जरूर डालना। चलो अब नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। भाई हमारा अगला वर्कआउट है फ्लैट बेंच और उसके साथ क्लोज डंबल प्रेस। तो जो भी भाइयों को ना थोड़ा सा चेस्ट को उभारना, जो मिड सेक्शन होता है इस चीज को उभारना और पेक्टोरल मसल पूरी उभरे, तो उसके लिए क्लोज डंबल होता है। तो पहले हम फ्लैट बेंच करते हैं, ठीक है। चलो इसमें भी सेम चीज है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो और थोड़ा सा वाइड ग्रिप रख के बैक को पीछे की तरफ बेंच एंड लिफ्ट। इसमें भी सेम चीज करना, ज्यादा ऊपर लेके मत आना, बिल्कुल चेस्ट के स्टार्टिंग के एरिया में यहां तक लेकर आओ और यहीं से ही पुश करो। सोचो कि आप पुशअप कर रहे हो तो पीछे की तरफ पुश कर रहे हो। अच्छा, अब जो भी मेरे भाई अगर पुराने कर रहे हैं या ऑल्टरनेट पे कर चुके हैं, वो इसके साथ ऑल्टरनेट करना। नहीं तो अगर आपको और फोकस्ड पंप चाहिए तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो सारी एक्सरसाइजेस जो भी मैं बता रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाएगा। इट्स, ये ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं या कुछ ऐसे है कि ऑल्टरनेट नहीं करोगे, बट ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस हो जाएगा। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट इसके साथ क्लोज डंबल। क्लोज डंबल की मूवमेंट क्या है, इसको लेकर आना, एक मॉडरेट वेट ले लो, मॉडरेट टू लाइट वेट। अब इसको क्लोज डंबल को आपस में टच करना, एल्बो बाहर नहीं होनी चाहिए, एल्बो जितना हो सके अंदर। अब सिर्फ शोल्डर को नीचे लेकर आना, इससे नीचे नहीं जाना। अगर आप इससे नीचे जाते हो तो आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होता है, क्योंकि हम इस क्लोज पोजीशन में है, इसमें हमेशा ट्राइसेप एक्टिवेट होगा। हमें सिर्फ एल्बो को नीचे गिराना है, चेस्ट के लेवल तक लेकर आना है और आगे की तरफ पुश करना है। सोचो कि आप सीलिंग की तरफ टच करने की कोशिश कर रहे हो और इसको थोड़ा सा आगे ले आओ, बस ज्यादा दूर नहीं ले जाना पुल ओवर की तरह, बस यहां तक लेकर आओ अपने हेड के लेवल तक। फिर दोबारा नीचे लेकर आओ, बस ज्यादा नीचे नहीं, चेस्ट खुली एंड पुश, डाउन एंड पुश, डाउन एंड पुश। अब इसमें फोकस ये करना है कि हमें ना हाथों को दबा के रखना है जितना हो सके। आपको ग्रिप ये नहीं होनी चाहिए, ग्रिप टाइट होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। फिस्ट अप और क्लोज,
जितना ज्यादा चेस्ट को स्क्वीज करके इस मूवमेंट को चलाओगे ना, उतना ज्यादा बर्निंग सेंसेशन आएगी, उतना अच्छा पंप आएगा। इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना पंप कैसा आया इमोजी के साथ। भाइयों, मेरा हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है चेस्ट फ्लाई। इसकी पोजीशन ये रखना कि बिल्कुल टॉप पे, जो भी इसका मशीन का आपका टॉप इसका वो है पॉइंट है, उस पर रखो। अब इसके बाद इसकी पोजीशंस कैसे होती हैं? अगर आप ज्यादा चेस्ट को अप करके, सेम इसमें भी वही चीज है, बैक को स्क्वीज। अब बैक को स्क्वीज करना छोड़ना मत, क्योंकि जब तक भी हम आगे आते हैं तो बैक को हम खत्म कर देते हैं ताकि ये आगे पुश कर सके, ताकि जान ना हो। तो इसीलिए वेट भी मॉडरेट रखना, जितना हो सके मॉडरेट टू लाइट वेट, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको। सिर्फ चेस्ट ही चला पाओ, ना शोल्डर्स ना बैक। बैक को पिंच करो, चेस्ट को अप करो, हल्का सा डाउन करो। इसमें बिल्कुल अपनी चेस्ट के बिल्कुल नीचे लेकर आओ। इससे होगा क्या, अगर आप जितना ज्यादा इसके नीचे लेकर आते हो तो आपकी लोअर चेस्ट और मिड चेस्ट एक्टिवेट ज्यादा होगी। यही अगर आप इस चीज को थोड़ा सा आगे आके आगे की तरफ फेंकते हो, बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे, जैसे हम बेंच प्रेस कर रहे थे, तो इसको बिल्कुल आगे लेकर आते हो, बिल्कुल अपने चेस्ट के सामने, सो आपकी मिड चेस्ट ज्यादा एक्टिवेट होगी। देखो मैं दिखाता हूं, अगर आप लोअर पे लेकर आते हो सो आपकी लोअर चेस्ट एक्टिवेट होगी, और अगर आप मिड पे लेकर आते हो सो आप हमेशा इसको आगे की तरफ फेंकना। मूवमेंट कोई भी हो, सोचो कि मेरे को आगे की तरफ फेंकना है, चेस्ट को स्क्वीज करना है हर एक रिपीटेशन पे। रिपीटेशन बेशक कम निकालो, पर इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इसको ज्यादा फोकस करो, फोकस जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा पंप आएगा। अब इसमें एक और चीज का नोटिस करना कि जब कभी भी हम कुछ ये केबल और ये कितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एल्बो को ना ये करते हैं, फ्लेयर करने लगते हैं। ये नहीं करना। जहां आपकी ये केबल होगी ना, वहीं आपका एल्बो होगी, चाहे वो वाइडन अप हो चाहे वो क्लोजन अप हो। कोशिश ये करना कि केबल के पैरेलल ही हो आपकी एल्बो। इससे होगा क्या, आपके पाम को ना ज्यादा इसको जोर नहीं करना पड़ेगा। जितना जोर उठाएगा आपका एल्बो उठाएगा, एल्बो से आपका सीधा चेस्ट उठाएगी। तो इसको जरूर ट्राई करो और मेरे को जरूर बताना कैसा लगा। सो भाइयों, हमारा आखिरी वर्कआउट है बॉडी वेट है। जिस भाइयों को ये कर सकते हो वो करना, जो नहीं कर सकते वो बेसिक पुशअप से भी ट्राई करना। और पुशअप भी अगर आपके ऐसा होता है कि आपकी मसल बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है या उसमें जान नहीं बचती, तो आप घुटने नीचे रख के भी कर सकते हो। मैंने वही बात बोली, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी। क्वालिटी में रिपीटेशंस करो, जरूर ग्रो करोगे। तो चलो, जो भाई इसको कर सकते हैं आफ्टर वर्कआउट, वो इस चीज को अटेम्प्ट करना। बेशक 1 या 2 रिपीटेशन निकालो, धीरे धीरे करके निकालो। इन टोटल आपको 15 से 20 रिपीटेशन भी कर लेते हो स्टार्टिंग में। एम करना 50 की, 60 की, धीरे 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 करके, एक झटके से नहीं। तो इसकी पोजीशन कैसे होगी, जो हम जनरली करते हैं, अगर आप ये रखते हो, बैक को स्ट्रेट रखते हो, पैरों को आगे। अब अगर आप ये स्ट्रेट चलाते हो तो आपके शोल्डर्स एक्टिवेट होंगे और ट्राइसेप। वही अगर आप हल्का सा बॉडी को ना आगे की तरफ टिल्ट करते हो और फिर ऊपर प्रेस करते हो, सो आपकी लोअर चेस्ट और चेस्ट एक्टिवेट ज्यादा होगी। ये एक बार ट्राई करके देखो। और सारा वर्कआउट, पूरा वर्कआउट का पूरा शेड्यूल मैंने दे दिया है आपको। इसको जरूर ट्राई करो और मेरे को जरूर बताना आपको पंप कैसा आया। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, मैं आप उस पर भी कमेंट सेक्शन पे जरूर जाना, इसमें भी जाना और उसमें भी जाना। जिन भाइयों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। जितने ज्यादा शेयर आएंगे उतनी जल्दी मेरी नई वीडियो भी आएगी। और मेरे साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करो, और उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ मेरे को इंटरेक्शन करो, ताकि मैं आपको बता सकूं नेक्स्ट वर्कआउट कैसे है। और थैंक यू।